हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम कर रहे थे, उन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, थर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट टू पार्ट्स इसके हम कवर कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी देखिए, एक जैसे से है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं इसमें। तो हम कुछ कुछ बीच बीच में से इसके पार्ट्स उठाएंगे और वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आपका कुछ डाउट है किसी पर्टिकुलर पार्ट को लेके तो आप बता सकते हैं, वो यहाँ पे जरूर सॉल्व किया जाएगा। देखिए, अब अगर हम बात करें थर्ड पार्ट की, इसमें क्या गिवन है, A12 मतलब 12वां पद, 12th टर्म दी है। और क्या दिया है, A12 गिवन है 37, D गिवन है 3। तो आपको A और S12 फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है बच्चों। अगर देखिए A12 गिवन है हमें, A12 गिवन है कितना, 37। A12 क्या होता है, A प्लस 11D होता है, इज इक्वल टू 37। D की वैल्यू हमें पता है, D की वैल्यू रख के यहाँ से A की वैल्यू निकल जाएगी और उसके बाद आप S12 निकालना है। तो SN का फॉर्मूला लगा के ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। इसको आप कंप्लीट करेंगे बच्चों होमवर्क में। अब ना इसका खुद कर सकते हैं आप। अब फोर्थ वाला देखिए, A3 है 15, S10 है 125, D एंड A10 बताना है। इसको कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे दिया है सबसे पहले A3 15 है, S10 125 है और आपको D और A10 फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताइए A3 किसके बराबर होगा, A प्लस 2D। क्यों, बिकॉज AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये होता है, और यहाँ पे N3 है तो 3 माइनस 1 2 हो गया, तो 2D। ये फॉर्मूला है, इसकी वजह से हमने ये लिखा है। ठीक है, तो A3 कितना था हमारे पास, 15 था, तो 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D आ गया। ठीक है, दूसरा क्या गिवन है, S10 गिवन है। क्या गिवन है, S10 दिया है। कितना दिया है S10, ये दिया है बच्चों 125। ठीक है, तो SN कितना है, SN यहाँ पे N/2 इंटू A प्लस L, ये फॉर्मूला होता है। और S10, N की जगह अगर 10 रख दें तो S10 तो गिवन है हमें, तो 10/2 N की जगह 2 दिया जाएगा। A L कितना है, L है बच्चों लास्ट टर्म, तो हमें गिवन है नहीं है ना। S10 गिवन है, 10th टर्म नहीं गिवन है। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगा लेंगे। फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2A प्लस 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लग जाएगा। वैल्यूज रख दीजिए, जिसकी पता है उसकी तो रख सकते हैं हम। तो 2A ऐसे ही लिख देंगे, ये हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रैकेट हम बड़ा वाला लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। चलिए आगे देखते हैं। S10 की वैल्यू 125 है, इसको कैंसल आउट करेंगे, 5 आ जाएगा। ये 5 टू 10 होता है, इंटू 2A प्लस 9D। 5 को लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे, 125/5 इज इक्वल टू 2A प्लस 9D। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 25 आ जाएगा। तो 25 इज इक्वल टू 2A प्लस 9D। ये क्या हो गया, दूसरी इक्वेशन। अब देखिए, पहली इक्वेशन है 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D और ये है 2A प्लस 9D।
तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये क्या आ गए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक वेरिएबल ए है दूसरा डी है। यहाँ से ए और डी दोनों की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और जब ए की वैल्यू और डी की वैल्यू आ जाएगी तो एक पार्ट तो यहीं पे सॉल्व हो गया हमारा, डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू भी आ जाएगी तो A10 हम इजीली निकाल सकते हैं। नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है। अब देखिए, हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, है ना। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, क्या आ जाएगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30, है ना। ये इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, फिर से देख लेते हैं पीछे जाके। 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, और ये है 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। माइनस माइनस और माइनस साइन चेंज हो जाएंगे इनके, ये कट गया, 9d माइनस 4d कितना आ गया, 5d इज इक्वल टू माइनस 5। तो d कितना आ गया, माइनस 5 बाय 5, कैंसल आउट करेंगे तो ये माइनस 1 आ गया। तो यहाँ पे मुझे d की वैल्यू मिल गई है माइनस 1। अब पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में d की वैल्यू रख दीजिए, कितना आ जाएगा, a प्लस 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 15। तो a माइनस 2 इज इक्वल टू 15। a कितना आ गया आपका, 15 प्लस 2 17, a 17 आ गया। अब a और d दोनों हैं तो आप A10 इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, आ गया आंसर। तो क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A10 निकालना है हमें, a कितना है 17 प्लस 10 माइनस 1 और d कितना है माइनस 1। तो A10 कितना आ जाएगा, 17, 10 माइनस 1 9, 9 इंटू माइनस 1 माइनस 9, और ये आ जाएगा 8। तो A10 कितना आ गया, 8 आ गया। और क्या पूछा था हमसे, D, D पूछा था यहाँ से, D एंड A10, तो D माइनस 1 है। ये आपके आंसर्स हो गए। ठीक है, चलिए और देखते हैं कौन सा हम यहाँ पे करना चाहिए क्वेश्चन। अब अगर अगला पार्ट देखें, यहाँ पे क्या है, फिफ्थ पार्ट, D गिवन है 5, S9 गिवन है 75। ठीक है, D पता है, S9 पता है, आपको A और A9 फाइंड आउट करना है। तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, D गिवन है 5, S9 गिवन है 75। तो आपको क्या बताना है, A एंड A9 ये फाइंड आउट करने हैं, क्या हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको नोट करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, बहुत इजी है, सिंपल है। मुझे पता है Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो जो वैल्यूज मुझे पता है वो रख दूंगा मैं। यहाँ पे 9 है n, है ना।
n कितना है 9 है, तो 9/2 यहाँ पे आ गया, 9 - 1 और d है 5। तो देखिए इसमें सिर्फ एक वैल्यू हमें नहीं पता, वो है a, बाकी सब पता है। ये 75 हो जाएगा, है ना। और इसको मैं इधर लेके आ जाऊं, चलिए फिलहाल यही रहने देते हैं। 2a प्लस 9 - 1 8, 8 × 5 40 हो गया। 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 75 इज इक्वल टू 9/2 × 2, और ये आ जाएगा a + 20। यहाँ से लग रहा है a की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो चलिए a की वैल्यू क्या होगी बताइए। a की वैल्यू आ जाएगी तो a9 भी पता लग जाएगा। आ गई बच्चों a की वैल्यू। बहुत सिंपल है, यहाँ से तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो ही गया था, तो इसमें क्या बच जाएगा आपका 75 बाय, इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 75 आ जाएगा ये। फिर इधर लेके आ जाएंगे 25/3 - 20 इज इक्वल टू a। ये आ गया, माइनस कर दीजिए इसको, ठीक है। क्या आ जाएगा, 3 एलसीएम आ गया, 25 - 60 इज इक्वल टू a। और 60 में से अगर 25 माइनस करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो a कितना आ गया, -35/3। ये a की वैल्यू आ गई। अब यहां से हम क्या करेंगे, a9 निकाल लेंगे। a9 इज इक्वल टू, पहले हम एक काम करते हैं, an इज इक्वल टू a + n - 1 × d, फॉर्मूला पता है मुझे। तो a9 इज इक्वल टू, a कितना आया है -35/3 प्लस n है 9, और d कितना है, d हमें यहाँ पे गिवन है 5, तो d की वैल्यू भी रख देंगे। अब यहां से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कितना आ जाएगा ये, -35/3 प्लस 40। तो a9 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे, -35 प्लस 120। a9 इज इक्वल टू 120 में से 35 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 85/3। ये आएगा ना, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया आपने। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, a गिवन है और Sn गिवन है। n की वैल्यू और an की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, जब Sn की वैल्यू गिवन है 90, है ना, तो n की वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास a गिवन है और d गिवन है, खाली n नहीं है यहाँ पे। तो Sn का जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसमें a और d की वैल्यू रख के n की वैल्यू इजीली आ जाएगी, और जब n की वैल्यू आ जाएगी तो an आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला वाला क्वेश्चन है a, an और Sn, ठीक है। ये गिवन है, n और d फाइंड करना है, इसी जैसा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे an गिवन है, d गिवन है, Sn गिवन है, सेम सिमिलर क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों, तो इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम एक काम करते हैं, अब सीधा लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका लास्ट पार्ट है जो 10th पार्ट है। l गिवन है 28, s गिवन है 144, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। n गिवन है 9। फाइंड a फाइंड करना है। तो क्या दिक्कत है इसमें, जब हमें लास्ट टर्म पता है और सम ऑफ टर्म्स पता है, यानी s इज इक्वल टू s9 हो जाएगा, क्योंकि नो टर्म्स है। कितना है ये, सबसे पहले तो मैं
Sn का फॉर्मूला लिख लेता हूं यहाँ पे। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये 144 है, पहले हम n की जगह 9 लिख लेते हैं, 9/2, और ये हो जाएगा a प्लस l है 28। कोई दिक्कत नहीं है। S9 कितना है, 144 है, 144 इज इक्वल टू 9/2 इंटू a प्लस 28। उसके बाद इसको राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे, 144 रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/9, 9 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 16 आ गया, इज इक्वल टू a प्लस 28। तो यहाँ पे 16 दूनी 32 इज इक्वल टू a प्लस 28 है, तो 28 को भी इधर दूसरी तरफ लेके आ जाएंगे, माइनस में चला जाएगा ये, तो a कितना आ गया, 4। a कितना है, 4, यही तो निकालना था। सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे। तो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस आज हमने यहाँ पे कवर किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप समझे हैं। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।